जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं मिथिलेश सर आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का शानदार क्लास। बच्चे, लूसेंट बुक का निचोड़ लेकर के आया हूं, क्योंकि जितने भी भारत के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बच्चों, यह सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास होने वाला है। जीके जीएस का प्रश्न साथियों बहुत ही शानदार लेकर के आता हूँ, ताकि आप लोग बच्चों हर एक एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ के बच्चों आप अधिक से अधिक जीके जीएस बना सकते हैं। फुल निचोड़ के साथ बताया जाएगा, और जितने भी प्रश्न आएंगे बच्चों वो सभी का इन्फॉर्मेशन, सभी का साथियों डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। तो सेशन को आप सभी बच्चे पूरा देखिएगा, सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगे तो बच्चों डेली क्लास करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सभी बच्चे जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। और पीडीएफ चाहिए बच्चों अगर क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक हम डेली डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल सके, क्लास का इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो सभी बच्चे जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रश्न से। बच्चे कहेंगे कि सर इसके पहले तो 40 प्रश्नों ने आपने तो बताया नहीं 40 प्रश्न। तो बच्चे, अगर पहले का क्लास जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो पहले का क्लास ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे 40 नंबर प्रश्न तक हमने करा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 41 नंबर से। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन है बच्चों जो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है बच्चों। आप लोग क्या बता सकते हैं। तो साथियों, विधवा पुनः विवाह जो है यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाए, सॉरी, अस्पृश्यता की समाप्ति जो है साथियों यह विधवा समाज की मांग नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। बाकी स्त्री शिक्षा बच्चों प्रार्थना समाज की मांग थी। विधवा पुनः विवाह प्रार्थना समाज की मांग थी। लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु वृद्धि करना ये भी प्रार्थना समाज की मांग थी। लेकिन दोस्तों अस्पृश्यता की समाप्ति जो है यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। पूछ दिया जाए साथियों कि विधवा पुनः विवाह जो है वो लागू कब हुआ था। कब लागू हुआ था बच्चों, तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह जो था वो लागू हुआ था। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भारत की सीमा से कौन सा देश जो है बच्चों वो नहीं लगता है, ये पूछा गया। चीन, ताइवान, वर्मा, भूटान, ये आप लोग बताइएगा। तो ताइवान जो है साथियों यह भारत की सीमा के साथ नहीं लगता है। चीन की अगर बात करें तो कागज़ का अगर आविष्कार पूछा जाए दोस्तों कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। बर्मा बच्चों जिसका नाम म्यांमार है, म्यांमार जो है बच्चों बर्मा का ही नया नाम है। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है, कहाँ है, थिम्पू हो जाएगा। तो ये सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है। विविधता का तप्त स्थल कौन सा है बच्चों, ये बताइएगा। तो विविधता यानी कि जैव विविधता, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और यह पश्चिमी घाट जो है विविधता का तप्त स्थल है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सबसे बड़ा डेल्टा वन तो सुंदरबन डेल्टा बच्चों। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, पूछा जा रहा है। देखिएगा दोस्तों, अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में है ना तो रतौंधी रोग हो जाएगा। रतौंधी अगर बीमारी हो जाता है आपको, आंख से संबंधित बीमारियां, तो विटामिन ए की कमी है। डी की कमी से रिकेट्स होता है।
डी की कमी से साथियों रिकेट्स, और सी की कमी से स्कर्वी। और अगर विटामिन के की कमी हो जाए ना तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यही पूछा जा रहा है कि रक्त का जो थक्का बनना है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन के जो है मेरे भाई आवश्यक है। विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त थक्का नहीं बनेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न बताइएगा। यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेशन को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। 1926 में बताइएगा जो नौजवान सभा था वो किसने बनाई। भगत सिंह, बी.डी. सावरकर, अश्विनी कुमार दत्ता, जितिन दास। तो बनाने वाले व्यक्ति हैं साथियों भगत सिंह। ठीक है। भगत सिंह की अगर जन्म की बात कर दिया जाए ना बच्चों तो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। और मृत्यु की अगर बात करें, मृत्यु कब हुई थी तो 23 मई 1931 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने साथियों नेशनल असेंबली पर बम फेंका था, उसी की वजह से इनको फांसी की सज़ा पड़ी थी। और इनके दो दोस्त जो साथी थे उनको पड़ा था, सुखदेव और एक थे, देखिए नाम बुला रहे हैं बच्चों, 3 व्यक्ति थे जो भगत सिंह के साथ फांसी की सज़ा चढ़े थे 1931 ईस्वी में 23 मार्च को। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। किताब उल हिंद जो पुस्तक है दोस्तों वो किनके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बच्चों किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। मसाले के रूप में बच्चों बताइएगा किस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो दालचीनी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दालचीनी का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। अगला आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन कटिहार पादप है। कटिहार पादप कौन सा है साथियों। तो कटिहार पादप की अगर बात करें तो ड्रोसेरा जो है यह एक कटिहार पादप है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है। एएसपी का विस्तारित रूप आपसे पूछा गया बच्चों, आप लोग क्या बताइएगा। एएसपी का विस्तारित रूप, अगर कंप्यूटर के बारे में पहले बात करें बच्चों कि कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का दोस्तों आपसे हम पूछे कि जनक किनको कहा जाता है तो आप लोग क्या बताइएगा। कंप्यूटर का दोस्तों आपसे दिमाग पूछा जाए, दिमाग किससे कहा जाता है। कंप्यूटर में जो बच्चों आईसी चिप होता है, आईसी चिप यह किस चीज़ का बना होता है, ये सब प्रश्न आपको बताना है। आप सभी बच्चे बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों अब हम ही बता देते हैं, देखिएगा कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। एसआई सिलिकॉन, जिसकी परमाणु संख्या 14 है। ठीक है, यह एक उपधातु हो जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का अगर जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो बच्चे बताइएगा। अब आंसर पे चलेंगे। बच्चे बोलेंगे कि सर आंसर आप नहीं बता रहे हैं, तो आंसर भी बताएंगे मेरे भाई, टेंशन क्यों लेते हैं। कंप्यूटर का जनक पूछे चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। अब यहाँ देखिएगा एएसपी का आपसे विस्तृत रूप पूछा जा रहा है तो एक्टिव सर्विस पेजेज होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है आपको वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक भी प्रश्न बच्चों आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो जीके जीएस का छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है आपसे। आप लोग डेली क्लास कीजिए और डेली क्लास में जुड़े रहिएगा। दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज़रूर जुड़ेंगे। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। आप डेली पीडीएफ
लेकर के पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन आपसे सबसे कठोर पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्त? कठोर पूछा गया। अब कठोर तो पूछा गया है, लेकिन कठोर धातु पूछा गया। अगर धातु के जगह पे बच्चों तत्व दे दिया होता कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो हीरा हो जाता। क्या हो जाता? हीरा, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अगर अपवर्तनांक आपसे पूछे बच्चों कि किसका होता है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है 2.42। सबसे कठोर तत्व। धातु पूछा गया तो आपको मार देना है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जिसका संकेत होता है Pt। परमाणु संख्या पूछे तो 78। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन बच्चों बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का अगर फिलामेंट की बात करें कि किस चीज़ की बनी होती है, तो टंगस्टन धातु की बनी होती है। लोहा की बात करें बच्चों, जिसका संकेत होता है Fe 26। सोना का बच्चों Au 79। उष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक साथियों चांदी है। दूसरे नंबर पे आता है आपका सोना। सबसे अधिक आधारवर्धनीयता या तन्यता सोना का है। क्लियर हो जाएगा? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। याद रहेगा मेरे भाई, सबसे कठोर तत्व हीरा। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर बच्चों आप लोग बताइएगा किसे कहा जाता है। महेंद्रविज, नामवर सिंह, दीनानाथ मंगेशकर या भिखारी ठाकुर। तो भोजपुरी का अगर शेक्सपियर की बात करें साथियों, तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। और अगर भारत का आपसे शेक्सपियर पूछ दिया जाए तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की अगर रचना की एक आध बात करें तो मेघदूत किनकी रचना है? कालिदास की रचना हो जाएगा। रघुवंशम की बात करें बच्चों, रघुवंशम किनकी रचना है? तो कालिदास की हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बच्चे क्लियर है तो आप लोग बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आप लोग बताइएगा? पहले बच्चों विटामिन सी के रासायनिक नाम जानने से पहले हम जानेंगे टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल जो है साथियों इमली में पाया जाता है। इमली एंड अंगूर, अगर बात किया जाए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो कि खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं बच्चों उसमें पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में। थायमिन साथियों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ दिया जाए, रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए साथियों, तो थायमिन हो जाएगा। और बच गया एस्कर्बिक अम्ल, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। विटामिन सी जो है साथियों जल में घुलनशील है। जल में क्या है? घुलनशील है। याद करिए बच्चों, सभी बच्चे यहाँ तक। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत यानी कि विटामिन सी की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो आंवला में बच्चों प्रचुर मात्रा में, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है क्या बच्चे को? यहाँ तक क्लियर है क्या? विटामिन सी की कमी से अगर पूछे, इतना नोट कीजिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो हमने बताया बच्चों कि अस्कर्बी जो रोग है, अस्कर्बी, यह विटामिन सी की कमी से होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग बच्चों आप लोग बताइएगा कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल बच्चों इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न,
मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को साथियों सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बच्चे का प्रश्न आया कि मनुष्य जो है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति किस स्रोत से होता है? तो बच्चों वसा की सहायता से मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला नेक्स्ट आता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? अब 2011 के जनगणना बच्चों, तो जनगणना के बारे में कुछ और भी विशेष जानकारियां हम आपको देंगे। आप लोग अच्छे से केवल क्लास में बने रहिएगा ताकि बच्चों आपको हम बताएं, और डेली क्लास आप लोग शेयर करते रहिएगा ताकि मन लगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने हम आएँ। भारत की जो जनगणना 2011 में हुआ उसके बाद तो जनगणना हुआ नहीं। बीपीएससी की तरह अगर क्वेश्चन सेट कर देते बच्चों की 2023 के जनगणना के अनुसार, तो बच्चे गाली देते ना, क्योंकि 2023 में जनगणना हुई नहीं है। जब वो हुआ है 2011, 2021 में होना था, तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। तो उस समय बच्चों बिहार की अगर महिला में साक्षरता दर देखा जाता तो 51.50% था, यानी लगभग 51.5%। ठीक है। अब टोटल जनगणना की अगर बात करें बच्चों कि भारत जो है वो यहाँ पे टोटल जनगणना कितना हुआ, तो 15 हुए हैं। अगर स्वतंत्र भारत की बात कर देते बच्चे कि स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7 बार जनगणना हुआ है, ऐसे 15 बार हुआ है। फर्स्ट जनगणना की बात करें कि कब हुआ, तो 1871 में बच्चों पहली बार जनगणना हुआ था, जो कि करवाए थे मेयो साहब ने। किसने? मेयो साहब ने करवाए थे साथियों। यह भी जनगणना तो जो था वो असफल रहा था। क्या रहा था? असफल। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला असफल जनगणना किसने करवाया, तो मेयो ने। कब करवाया? 1871। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है साथियों कि सफल जनगणना कब हुआ। क्या पूछता है कि सफल जनगणना कब हुआ, तो सेकंड जनगणना हुआ था 1881 ईस्वी में। रिपन करवाए थे। रिपन, यह सफल था दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहला सफल जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। किसने करवाया था, तो रिपन ने करवाया था। क्लियर है? भारत में कितने जनगणने हुए, तो 15, और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7 जनगणना हुआ। क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे टिक आउट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कीव राजधानी है। कीव किसकी राजधानी है दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा क्या? तो यूक्रेन की। यही कीव पर बच्चों रूस ने अपनी सेना को वहाँ पे कब्जा करवा दिया था सेना से। ठीक है, कीव पर रूस का कब्जा है। अगला प्रश्न देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से अगर नेतृत्व की बात किया जाए बच्चों, तो वीर कुंवर सिंह किए थे, जो कि बिहार के थे। 1857 की विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से साथियों जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 10 मई को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिपाही विद्रोह है, यानी कि 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 10 मई को। कहाँ से हुआ बच्चों, तो मेरठ से हुआ। मेरठ आपका पड़ता है यूपी में। मेरठ सर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, और ये पड़ता है सर यूपी में। ठीक है। इसकी चिन्ह क्या थी, तो कमल और रोटी बच्चों 1857 की क्रांति का चिन्ह था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। जगदीशपुर से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह किए थे। अगला प्रश्न है वो देखिए। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? किन जातियों का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो सुमेध जातियों का साथियों उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है।
सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है दोस्तों, ये बताइएगा। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट, सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल जो बने होते हैं साथियों, यह अर्धचालक के बने होते हैं। अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चालक जिससे विद्युत धारा क्या हो बच्चों, प्रवाहित हो, उसे चालक। कुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, कुचालक। अर्धचालक बच्चों जिससे विद्युत धारा धीरे धीरे प्रवाहित हो, और अतिचालक यानी विद्युत धारा कस के पार हो। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है साथियों, यह हो जाएगा आपका केरल का। कहाँ का हो जाएगा, केरल का। आंध्र प्रदेश की बात करें बच्चों, तो आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अगर पूछ दिया जाए नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का हो जाता है। उड़ीसा का हो जाता है बच्चों, ओडिसी हो जाता है। ओडिसी उड़ीसा का हो जाता है। और तमिलनाडु का हो जाता है भरतनाट्यम। क्या हो जाता है, भरतनाट्यम। क्लियर है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिला है बच्चों, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है बच्चों। यह किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। अगला साथियों की ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का क्या है, नाम क्या है। तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो ओजोन O3 को प्रभावित करता है। ओजोन का सूत्र पूछे तो O3 हो जाएगा। और ये रहा लास्ट प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड जो है बच्चों संगीत के क्षेत्रों से संबंधित है। और सेशन हो गया आपका समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए बच्चों, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाइए और PDF के लिए संपर्क कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे सेठ सेठनियों।